तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आपको राइट साइड में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी मेरा वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ओनली यहाँ पे एरोप्लेन मोड का ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब मैं अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में भी जाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी मेरा वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, और आप यहाँ पे राइट साइड की ओर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी मेरा वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपका हार्डवेयर लेवल पे प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको इसे चेक करना होगा। तो इसे चेक करने के लिए आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ping स्पेस 127.1.1.1। आपको इस कमांड को टाइप करके आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह का यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर है, वाईफाई का जो हार्डवेयर है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल पे आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को अब आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे अगेन जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और आपको इसे भी आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करना है। और आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, WLAN के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे WLAN ऑटो कन्फिग का आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका ये डिसेबल तो नहीं है। अगर आपका ये डिसेबल रहता है या मैनुअल रहता है तो आपको इसे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको इसे स्टार्ट भी करना है। स्टार्ट हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रनिंग यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अब आपको इसे ओके करके आपको इसे कट करना है, और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ में आपको यहाँ पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है inetcpl.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करके आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रीस्टोर करना है। जो आपके यहाँ पे जो नेटवर्क है आपको उसे रीस्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे रीस्टोर एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है। ओके कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक रीसेट का भी आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग्स को आपको यहाँ पे रीसेट करना है। तो इस रीसेट बटन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे इसे रीसेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा रीसेट हो गया है। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे आपको अगेन आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और आपको अगेन स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करना है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh स्पेस WinShock स्पेस रीसेट। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh WinShock रीसेट, देन इंटर। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे WinShock कैटलॉग यहाँ पे रीसेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh स्पेस int स्पेस IP रीसेट स्पेस log .txt। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस रीसेट स्पेस log .txt। आपको यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस करना है, और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे एग्जिट आपको यहाँ पे टाइप करके आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे वन टाइम अगेन आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और आपको यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को फिर से ओपन करना है, और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig, देन ओके करना है, और आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इन सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड ऑल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिसेबल ऑल पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अगेन फिर आपको यहाँ पे इनेबल ऑल करना है। इनेबल ऑल करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन फिर आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे जो शो नहीं हो रहा है, वो अब यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है।
और आपको यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, नेटवर्क वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे इंटेल की जगह आपको अनदर आपको कंपनी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो, लेकिन आपको यहाँ पे वायरलेस AC का ही ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। ये मेरा वाईफाई का आपको यहाँ पे ड्राइवर हो गया, जैसे मैं आपको बता दूँ। तो कितने लोग के साथ क्या होता है कि यहाँ पे ये ड्राइवर का ऑप्शन शो नहीं होता है। अगर बाय द वे आपके साथ भी क्या है कि अगर आपके यहाँ पे ये ड्राइवर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 ये आपके यहाँ पे आप शो हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी आपके यहाँ पे ये शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो हिडन ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना, मैंने आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 ये जो ड्राइवर है शो हो रहा है कि नहीं। अगर तब भी ये आपका ड्राइवर शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे फाइनली आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे ऐड लेगेसी हार्डवेयर पे क्लिक कर आपको उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका हार्डवेयर है जिस नेम से है आपका। जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265 है, तो आपको उसी तरह आपको वहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे पहले से ही ऐड है या आपको पहले से आपको यहाँ पे शो है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और आपको इसे अपडेट करना होगा, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर। और जैसे एक बात और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपका ये जो ड्राइवर है वाईफाई ड्राइवर, कभी बार क्या होता है किन्हीं लोग का ये ड्राइवर आपका डिसेबल रहता है, तो आपको यहाँ पे इनेबल ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा इनेबल डिवाइस का, तो आप इसे इनेबल करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका वो वाईफाई का ऑप्शन जो है वो अब शो हो रहा है कि नहीं। मैंने आप यहाँ पे इनेबल कर ली हो, इनेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि डिसेबल रहने के कारण भी आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आपको इसे अपडेट कर लेना है जैसे मैं आपको बता दिया था। तो आपको इस पर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेट मी पिक वाली लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन ड्राइवर्स को आपको एक एक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल करके फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन फिर आपको यहाँ पे दूसरे वाले को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे वाईफाई शो नहीं हो रहा है जैसे आप यहाँ पे देखोगे, वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अपने स्टार्ट मेनू पे जाकर फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, या हो सकता है आपके यहाँ पे ये लार्ज आइकन्स यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपके यहाँ पे कैटेगरी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स सेलेक्ट कर फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टोर करना होगा। अगर तब भी आपको वहाँ पे वाईफाई सॉल्व नहीं हो रहा, वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे फाइनली आप अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टोर कर दीजिए। रीस्टोर करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से होता क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो जैसे मान के चलिए आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपका आज आया है, और कल वो प्रॉब्लम नहीं था, यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले आपको वो प्रॉब्लम नहीं था, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे। मैंने यस्टरडे का डेट या यस्टरडे से पहले का डेट अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है उस डेट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। और उस डेट में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपका उस डेट में आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था तो वो आपका वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे डेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, डेट्स टाइम शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और सी ड्राइव वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा सी ड्राइव को। यहाँ पे मेरा सिस्टम रीस्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको
किसी भी एक ड्राइव मैंने किसी भी एक डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके सी ड्राइव को सेलेक्ट करके आपको उसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।